और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आ जाती है तो। आपको पता है कुछ रेमेडीज इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि वो बाल पैचेस में भी बालों को रिग्रो करने का दम रखती हैं, क्योंकि कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स पे ही काम करती हैं। उनका काम होता है आपके जो हेयर फॉलिकल स्लीपिंग मोड में चले गए हैं उनको एक्टिवेट करना, उनको जगाना और उनमें से नए बालों को उत्पन्न करना, मतलब उनमें से नए बालों को लाना। तो अगर आपको हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो गई है या फिर आपके स्कैल्प में बाल पैचेस नजर आने लगे हैं, एक्सट्रीम हेयर लॉस हो रहा है, आप अपने बालों को बचाना चाहते हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए ही है। देखिए ये जो मेरा एरिया है ना, क्राउन एरिया, यहाँ से मेरे बाल बहुत सारे खाली हो गए थे और मुझे कुछ नहीं करना होता था, मांग अपने आप निकल जाया करती थी, क्योंकि मेरे स्कैल्प में बहुत कम बाल बचे थे। इधर साइड मेरे बहुत कम बाल बचे थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं अच्छे खासे बाल हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मेरे बाल कभी इतना झड़े थे, देखिए, है ना। लेकिन ये जो मेरे बाल अभी रिग्रो किए हैं, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है मेरे साथ। मैंने बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत ही लगी हुई थी अपने बालों में इन सारी रेमेडीज को यूज करने में, और कंसिस्टेंटली मैंने फॉलो किया। तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता है, ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगा, मेरे करीब करीब 1 साल लग गए, मतलब थोड़ा मोड़ा रिजल्ट दिखने में 1 साल लग गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ऐसे ही अच्छे बने रहें तो आपको हमेशा इन रेमेडीज को फॉलो करना होगा। आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ, ये आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को और डेंसिटी को इंक्रीज करने में कमाल की है। घने बाल चाहिए तो इस रेमेडी को जरूर फॉलो करिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ फैक्ट्स की। देखिए, जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, कुछ भी आप कर लीजिए, अपने बालों में कुछ भी आप लगा लीजिए, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। और सब लोग बहुत तरह तरह की चीज़ों को खा भी नहीं सकता, इसलिए बहुत सी सिंपल सी चीज़ मैं बता रही हूँ। जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये है करी पत्ता का पाउडर। करी पत्ता के अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। करी पत्ता हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है, हमारे हेयर फॉलिकल को इनफ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों से जो प्रोटीन लॉस हो रहा होता है उसको रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल कमज़ोर नहीं होते। हमारे बाल कुछ और नहीं, प्रोटीन ही होते हैं। जब हमारे बालों से प्रोटीन लॉस होता है तो हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूटने लग जाते हैं, बालों की थिकनेस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो उस समस्या को ये ख़त्म करने का काम करता है। आपको करी पत्ता ले लेना है, ड्राई करी पत्ता। अगर आपके पास ड्राई नहीं है तो इसे तवे पे सेंक के अच्छे से ड्राई कर लीजिए। उसके बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच करी पत्ता आप डेली कंज्यूम करना शुरू करिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की है। एक और पाउडर मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की है। इसके लिए आपको करी पत्ता भी लेना है और कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, जैसे कि नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं, आंवला मैंने ऐड किया है। और इन दोनों के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करना है, ये है कलौंजी सीड। 1 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड आप ले लीजिए। करी पत्ता और आंवला की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करके रखने का काम भी करते हैं, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल में पित्त इन्फ्लेमेशन नहीं होता, हमारे बाल पिगमेंट भी सही तरीके से बना पाते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों के सेल्स को डैमेज नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं, हेयर थिनिंग का शिकार हमारे बाल नहीं होते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं, ये है मेथी यानी फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही साथ ये एज अ डीएसटी ब्लॉकर भी काम करता है। तो अगर आपके हेयर फॉलिकल में डीएसटी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल की साइज श्रिंक कर जा रही है, छोटी हो जा रही है और उनमें से पतले बाल इवेंचुअली आने लग जा रहे हैं, तो उस दिक्कत को भी ये खत्म करने का काम करता है। हेयर थिनिंग के पीछे डीएसटी सबसे बड़ा रीजन होता है। तो ये जो पाउडर अभी बन के तैयार हुआ है, ये डीएसटी को ब्लॉक करने में भी बहुत हेल्प करता है, डीएसटी को मिनिमाइज करने का काम करता है। तो इसे आप पाउडर बना लीजिए इन सारी चीज़ों का और इसे एक डिब्बे में भर के आप रख लीजिए। ये जो पाउडर है, ये सिर्फ प्लेन करी पत्ते के पाउडर से ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस पाउडर को ज़रूर कंज्यूम किया करिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले भी बने रहें, लंबे घने भी बने रहें। तो इस पाउडर को डेली 1 चम्मच के बराबर आपको कंज्यूम करना है। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। तो इसके लिए अगेन आपको करी पत्ता लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है आंवला, ड्राई आंवला या फिर फ्रेश आंवला भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई आंवला लिया है, आंवला पाउडर भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। तो ये तीन चीज़ें हमें ज़रूर लेनी है यहाँ पे। और एक और
इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको ज़रूर यूज़ करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल रिग्रो करें, बालों की थिकनेस डिक्रीज ना हो, इंक्रीज हो। तो ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों की हेल्थ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज हो, आपका हेयर लॉस ना हो, तो इन सारी इंग्रेडिएंट का यूज़ आप ज़रूर करिएगा, आपको इजीली मिल भी जाएगा कहीं भी। अब देखिए, इसे बहुत ही अच्छे से पहले तो वॉश कर लीजिए, उसके बाद इन सारी चीज़ों को भिगो के हम ओवरनाइट छोड़ने वाले हैं। और जब इसे हम लोग भिगो रहे हैं तो इसी के साथ एक और चीज़ है जिसे हमें भिगोना है अलग बर्तन में, ठीक है। अलग बर्तन क्यों, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक काले घने बने रहें तो इन सारी चीज़ों का आपको यूज़ ज़रूर करना है, कंज्यूम भी करना है और एक्सटर्नली अप्लाई भी करना है। अभी आप देख सकते हैं, इसे मैं भिगो दूंगी पानी में और ढक के इसे साइड कर दूंगी। अब दूसरी कटोरी लेनी है और उस कटोरी में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का यूज़ करना है और उसे भी हमें ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक कटोरी ली है, इसमें सबसे पहले आपको 1 मुट्ठी के बराबर चावल ले लेना है। अगर मैं स्पून की बात करूं तो टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून, टी स्पून जो छोटा वाला चम्मच है उसका यूज़ करें तो 4 टी स्पून के बराबर आपको चावल ले लेना है। चावल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों में स्प्लिट एंड की शिकायत को भी खत्म करता है और हमारे बालों का ब्रेकेज और डैमेज दोनों ही खत्म कर देता है, जिससे कि हमारे बालों की लंबाई भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर लौंग का यूज़ करना है। जो लौंग होती है ना, ये हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करती है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा होता है हमारे हेयर फॉलिकल्स में, पिगमेंट सेल्स में, हमारे बालों में, उस दिक्कत को ये ख़त्म करने का काम करती है। अब यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है तेज़पत्ता। तेज़पत्ता भी एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जो हमारे पिगमेंट सेल्स, हेयर सेल्स को प्रिवेंट करता है डैमेज से, जिससे कि हमारे बाल मजबूत होते हैं। अब इसमें आपको ऐड करना है कोई भी साइट्रिक पील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्रिक पील का अगर आप यूज़ करते हैं अपने बालों में, साइट्रिक पील का मतलब है कि जैसे नींबू का छिलका या ऑरेंज का छिलका या फिर मौसम्मी का छिलका, तो इस तरीके के जो छिलके होते हैं ना, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अलग अलग भिगो के रखना है। जैसे आप देख सकते हैं, करी पत्ता और फेनुग्रीक सीड, कलौंजी सीड, आंवला एक साथ भिगोना है, बाकी चीज़ों को मैंने अलग भिगोया था। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से भीग चुका है, तो मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन मैं क्यों कर रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें बची हैं उन्हें हम साइड में रखेंगे, उसे हेयर मास्क बनाते वक्त हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए, इसे, ये जो हमने लिक्विड स्ट्रेन किया है, इसे 2 तरीक़ों से यूज़ करना है। एक तो कंज्यूम करने के लिए, जो ग्लास में मैंने लिया है इसे मैं कंज्यूम करने वाली हूँ, और जो आपको इस बर्तन में दिख रहा है दूसरे बर्तन में, इसका मैं बनाने वाली हूँ हेयर टॉनिक। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल हेयर टॉनिक बन के तैयार होगा, जो हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करेगा। अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा ड्रिंक है, इसे आप कंज्यूम कर लीजिए। जब भी आप इस हेयर मास्क को प्रिपेयर करते हैं, इस हेयर मास्क को आपको हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट प्रिपेयर करना है। तो जब भी आप हेयर मास्क प्रिपेयर करते हैं, इस तरीके से इस ड्रिंक को ज़रूर प्रिपेयर करके कंज्यूम किया करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो हेयर टॉनिक हमने बनाया है, इसे पूरे स्कैल्प में आपको लगा लेना है। इसे बालों की लेंथ में नहीं लगाना है, सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में लगाना है। ये जो हेयर टॉनिक है आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही कमाल का है, आपका हेयर लॉस रोकता है, आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में भी बहुत अच्छा है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये हेयर मास्क है। इसे बनाने के लिए देखिए, जब हम लोगों ने सब कुछ एक साथ भिगोया था अलग अलग कटोरी में, तो दूसरी कटोरी में हमने ये सारी चीज़ें भिगोई थी। अब देखिए, हमने लिक्विड स्ट्रेन करके यूज़ कर लिया है करी पत्ता और आंवला, फेनुग्रीक सीड, कलौंजी सीड का। अब जो ये रिमेनिंग चीज़ें हैं उनको एक ही साथ कंबाइन कर लेना है, ग्राइंडर में डाल के इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। फिर मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। ये जो हेयर मास्क आपका बनके तैयार होने वाला है, ये आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में बहुत ही कमाल का है। अगर आप अपने बालों की थिकनेस और बालों की लंबाई दोनों को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस हेयर मास्क का यूज़ ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं खाने पीने के लिए, लगाने के लिए, वो सब कुछ आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ अपने रेमेडीज में, अपने हेयर मास्क में आप इसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसेंशियल ऑयल्स हमारे बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करने में बहुत ही कमाल के होते हैं। क्योंकि हमारे स्कैल्प में ये इमीडिएटली काम करना शुरू करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं और ब्लड फ्लो बूस्ट करते हैं, जिससे कि हमारे बालों को ग्रो होने में हेल्प मिलती है। तो इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के एटलीस्ट 1 घंटे आप छोड़ दीजिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले भी बने रहते हैं, घने भी बने रहते हैं। ये जो रेमेडी है ये आपका हेयर लॉस स्टॉप करने में, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को स्टॉप करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है।
हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।